नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और परिणाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जिलों में छात्र संगठन से जुड़े छात्र सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारी देते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और परिणाम को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कई जिलों में सड़क पर उतरे छात्र संगठन। हजारीबाग में छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। गुमला में भी छात्र संगठनों का प्रदर्शन। सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग। छात्रों का हेमंत सरकार से अपील। पूरे मामले की हो सीबीआई जांच। बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। सरकार को गंभीरता से करना चाहिए विचार। छात्रों की शिकायत जायज है, बाबूलाल मरांडी का बयान। सरकार को छात्रों के बीच जाना चाहिए। आज सदन के भीतर जयराम महतो ने यह बातें कही हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और परिणाम को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कई जिलों में सड़क पर उतरे छात्र संगठन। सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि नौजवानों की जो भी शिकायतें हैं वो जेन्युइन है। हमें भी व्हाट्सएप में लोगों ने देखा है जिस प्रकार से सीरियली बच्चे पास किया है, तो ये बिल्कुल लगता है कि प्री प्लांटेड था और सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ये सरकार इसको नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ और बच्चों जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है और जांच होनी चाहिए ताकि बच्चों की एक संतुष्टि हो, उनको समझ में आवे कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। बच्चे विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आज तो मैंने अखबारों में ही देखा और मैसेज मैंने देखा कि हजारीबाग से आंदोलन लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़े, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, सरकार को ये सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें। आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और परिणाम को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ पहले छात्र संगठन के लोग सड़कों पर उतरे थे, अब दूसरी तरफ परिणाम आने के बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र संगठन से जुड़े जितने भी छात्र हैं अब सड़कों पर हैं। हजारीबाग से प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग शहरों में। खास करके अगर बात कर ले हजारीबाग, गुमला, चाईबासा, इन इलाकों में लगातार छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। परिणाम को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और धनवार से बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें देखिए, छात्र संगठनों के द्वारा अनुरोध करके और दुकानों को बंद भी कराया गया है। कई जगहों पर अनुरोध देखने को मिला तो कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। बाजार को बंद कराते हुए छात्र संगठन से जुड़े जितने छात्र आपको नजर आ रहे हैं, ये उग्र आंदोलन अब सड़कों पर उतर आया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ विवाद हो रहा था,
लगातार छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, दुकानों को बंद कराया जा रहा है, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी हो रही है और लगातार इस तरह की तस्वीरें राज्य के कोने कोने से देखने को मिल रही है। तो पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद और अब परिणाम को लेकर आंदोलन। संवाददाता जयलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, परीक्षा को लेकर विवाद थमा नहीं था कि परिणाम आ गया और परिणाम पर अब छात्र आक्रोशित हो गए हैं। झारखंड के अलग अलग कोनों में, अलग अलग शहरों में छात्र संगठनों की ओर से आज उग्र आंदोलन देखने को मिला है। बाजारें बंद कराई गई हैं और छात्रों का कहना है कि अगर अब भी यह परीक्षा परिणाम रद्द नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव करेंगे। तमाम जानकारी साझा करें। आयुष, इसकी आशंका पहले ही व्यक्त की गई थी। जिस प्रकार से सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद हुआ था, छात्रों ने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों से ज्यादा तक जेएसएससी कार्यालय को घेर रखा था। उसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। जाहिर सी बात है, आचार संहिता लागू हो गई थी। छात्र ये उम्मीद कर रहे थे कि सब जब राज्य में नई सरकार आएगी तो इस परीक्षा के नए सिरे से जांच करा के और उसके बाद परीक्षा परिणाम जारी करेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, अभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के ऐलान हुआ था, उससे पहले ही परीक्षा के जो परिणाम है उसकी घोषणा कर दी गई। मुझे लगता है कि सरकार ने थोड़ी जल्दीबाजी की, थोड़ा इस मामले में छात्रों के साथ एक बैठक करके कि आखिर छात्र चाहते क्या है, कहां पे गड़बड़ी हुई। एक प्रकार से इग्नोरेंस है कि आप हल्ला करते रहें, हंगामा करते रहें, देखिए हमने रिजल्ट दे दिया। और उसी का परिणाम है कि आज हजारीबाग के साथ साथ गुमला, पलामू सहित आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के छात्र आक्रोशित हो गए हैं और सीजीएल परीक्षा के रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और छात्रों का एक गुट कल जेएसएससी कार्यालय के पास जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी करेगा। मतलब कि इस परीक्षा परिणाम को लेकर जो छात्रों का गुस्सा पहले से था वो अब भी बरकरार है। जाहिर सी बात है, छात्रों को लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। जिस प्रकार से उनकी मांगों को लेकर खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोगों ने कहा था कि सरकार बनने पर इसकी तह में जाएंगे कि कहां गड़बड़ी हुई है, कौन जिम्मेदार है और उसके बाद परीक्षा फल का प्रकाशन होगा। यह नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, छात्रों का गुस्सा फिर से उबलना शुरू हो गया। छात्र संगठन के लोग, और आज विधानसभा में इसकी चर्चा हुई। जो छात्र नेता रहे थे, जो अब विधायक भी हो गए, जयराम महतो, उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस परीक्षा पर आप ध्यान दें। क्योंकि जयराम महतो अब विधायक बन गए हैं, लिहाजा उनकी भाषा अब माननीय की तरह होगी। उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि कम से कम विधानसभा में उन्होंने संयम लहजे में बात की, संयम लहजे में अपनी बात को उन्होंने सदन के अंदर रखा। एक विधायक से यही उम्मीद की जाती है कि वो संसदीय प्रणाली का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखे। जयराम महतो ने अपनी बात को रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य की नई सरकार जो प्रचंड बहुमत के साथ आई है, सीजीएल परीक्षा को लेकर संजीदगी दिखाएगी। यदि छात्र में कहीं गुस्सा है, कोई असंतोष है, तो सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण ले लिया है, शपथ उन्होंने ले लिया है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के जिम्मे जो सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहती है, कई तरह के काम होते हैं उनके पास। लिहाजा स्कूली शिक्षा मंत्री हो गए, उच्च शिक्षा मंत्री हो गए, या फिर जो खास प्रकार के जो खास मंत्री हैं, खासकर सुदीप कुमार सोनू हो गए, रामदास सोरेन हो गए, इन दोनों मंत्रियों को आगे आकर छात्रों के संगठन से बात करना चाहिए कि क्या आपके वजह है गुस्से की, क्यों आक्रोश है, क्या चाहते हैं, और उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकलता हो तो उसको सरकार को अपनाना चाहिए। इसमें कहीं से भी यदि सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार थोड़ा पीछे भी होती है तो ये सरकार का बड़ा दिल होगा, छात्रों के लिए अच्छा होगा। विवाद कम से कम अब नहीं होना चाहिए। यदि परीक्षाएं हुई हैं, छात्राओं में असंतोष है,
तो सरकार को चाहिए कि छात्र संगठनों को बुलाकर, अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, कहीं पर बैठक हो सकती है, हो सकता है राज्य सचिवालय में भी छात्र संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर कि आखिर उनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं। और छात्र संगठनों को भी चाहिए कि वो विवाद के लिए सिर्फ विवाद नहीं करें। जिस प्रकार से हजारीबाग में देखा गया कि दुकानें बंद करा रहे लोग, कई जगहों पर हमने देखा कि गाड़ियों में, ये चीजें नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो यह माना जाएगा कि छात्र संगठन किसी के उकसावे में आकर काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष को संयम दिखाने की जरूरत है। सरकार को बड़ा दिल दिखाना होगा, छात्र संगठनों को निश्चित तौर पर अनुशासन के साथ छात्र संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और हजारीबाग की अगर बात कर ले तो उग्र आंदोलन भी देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक, उन्होंने एक बात का जिक्र किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर हम सूची को देखें, परिणाम की सूची को देखें, तो एक साथ कई छात्र हैं जिनकी रैंकिंग सीरियल वाइज है, उन्हें सफलता हाथ लगी है, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश है। क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता है एक सीरियल वाइज में जिस तरह से परिणाम, सफलता वाले परिणाम सामने आए हैं? देखिए आयुष, बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं, दीपक प्रकाश क्या कर रहे हैं, प्रतुल सहदेव का क्या कर रहे हैं, ये चूंकि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि छात्र संगठन यदि आक्रोशित हैं, छात्र संगठनों में किसी प्रकार को लेकर असंतोष है, उनसे बात होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी या फिर कोई और इन सारों मुद्दों को हवा देने की कोशिश भरपूर करेंगे। क्योंकि राज्य की जनता ने जिस प्रकार से वोट दिया है, राज्य में एक बहुमत वाली सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि यह मुद्दा जितना ज्यादा ये आंदोलन हो, जितना ज्यादा हंगामा हो, उन्हें अच्छा दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी के पास यदि कोई सबूत है, उन्हें भी सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार को। क्योंकि जो परीक्षा हुई है, जो छात्र परीक्षा में बैठे हैं, जिनका रिजल्ट आया है, जिन्हें नौकरी मिली है, ये तमाम झारखंड के लोग हैं। न तो भाजपा के लोग हैं, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा, ना कांग्रेस, ना आरजेडी। लिहाजा इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए आयुष। यदि राजनीति इसमें घुस गई तो फिर यह बवाल होगा, बेवजह का बवाल, ऐसा बवाल जो राज्य हित में नहीं होगा। राजनीति से इस आंदोलन को दूर रखना होगा। बिल्कुल, राजनीति से अगर आंदोलन दूर रहे और राज्य हित में और छात्र हित में अगर कोई ठोस कदम सरकार की ओर से उठाया जाता है तो नजरें सबकी इसी पर बनी हुई है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीजीएल परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। उग्र आंदोलन छात्रों का शुरू हो चुका है, बाजारें बंद कराई गई और अब उम्मीद बस सरकार से है कि कोई ठोस पहल की जाए, एक कदम सरकार की ओर से बढ़ाया जाए और छात्र संगठनों से बातचीत की जाए कि आखिरकार परेशानी कहां है, विरोध किस बात का है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।